नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। पिछले लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ा। ऑर्गेनिक जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, भले ही वो पेड़ पौधों में हो या फिर फ्रूट्स में हो या फिर एक आधी इंसेक्ट्स में हो या फिर चींटी वगैरह में हो, तो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं ये सब। और नेचुरली एग्जिस्टिंग चीज़ों से अगर आपको एसिड मिले, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक एसिड। अब हम जानने वाले हैं कि मिनरल एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि मिनरल एसिड को ही हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड दोनों एक ही हैं। मिनरल्स ज़मीन में पाए जाते हैं। ज़मीन में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ज़्यादातर एलिमेंट्स ज़मीन में से ही पाए जाते हैं। और उन ज़मीन में से मिले हुए एलिमेंट्स को अगर इंसान एसिड में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट मीन्स इट इज़ अ मैन मेड एसिड। सो दैट मीन्स मिनरल एसिड्स आर मैन मेड एसिड, ठीक है। ये एज सच एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचर में, लेकिन हमने अर्थ से निकलने वाले जितने भी मिनरल्स थे उनसे एसिड बना लिया। सो दैट इज़ अ मैन मेड एसिड, ठीक है। इसीलिए हम इसको ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपका काम कंप्लीट है तो आप कंप्लीट कहते हैं, और इन लगा देते हैं तो इनकम्प्लीट हो जाता है, मतलब पूरा नहीं है। ऐसे ही ऑर्गेनिक मतलब नेचुरली, और इनऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरली नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए, मिनरल एसिड में हमारे पास वैसे तो पूरी की पूरी एक फहरिस्त है, लंबी अच्छी लिस्ट है मैन मेड एसिड की, लेकिन बेसिकली आपकी किताब में ख़ास तौर से इन तीन का जिक्र किया गया है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड है, और H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा एक दो और मैंने एसिड्स लिख दिए हैं यहाँ पर आपको बताने के लिए, बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। चलिए, आगे लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये जो pH स्केल होता है, जिसकी गिनती 0 से 14 तक शुरू होती है, और ये 7 ये न्यूट्रल को दर्शाता है। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि 7 का आधा 3.5 होता है, और यहाँ आप तकरीबन 10.5 पर आ जाइए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्यों लिखे हैं मैं अभी आपको बताऊंगी। फिलहाल आप ये समझिए कि 7 से इस तरफ जो कुछ भी होता है वो एसिड होता है, ठीक है। और इस तरफ 7 के बाद 14 तक होता है बेस, ठीक। इस हिस्से की जिक्र तो हम नहीं करेंगे, ठीक। फिलहाल हम इस हिस्से का जिक्र कर रहे हैं। आपने अभी इससे पहले जो लेक्चर लिया था वहाँ आपने वीक एसिड्स के बारे में पढ़ा था। वीक एसिड्स वो जो 7 के करीब हैं, यानी अमूमन 3.5 से लेकर 7 के बीच में जो आ जाएंगे, वो जैसे जैसे 7 से दूर चला जाएगा वैसे वैसे वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो उस हिसाब से 3.5 भी लगभग मीडियम है। अगर 0 है, 0 के बाद 1 है, 2 है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 0 अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग दर्शाता है अपने आप को, राइट। और 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसीलिए पानी न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो अब आप समझेंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो pH होता है वो 2.9 से लेके 3.01 लिखा जाता है। 2.9 का मतलब समझते हैं, ये 3.5 है, तो 3.5 के बाद यहाँ कहीं जाके 3 आएगा, उसके बाद 2.9 आएगा, राइट। तो आप देखिए 7 से तो उसकी दूरी बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाया जाता है। नाइट्रिक एसिड की अगर आप बात करते हैं तो इसका pH भी 3.01 है, 3.5 से और कम है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो ये इसका pH लगभग 2.75 होता है, ठीक है। ये 2.9 है और इससे भी कम है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, अमूमन लेबोरेटरीज़ में जितने भी एसिड्स होते हैं उनको डाइल्यूट कर लिया जाता है। रॉ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको दिया ही नहीं जाता। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें जो पानी की क्वांटिटी है, मात्रा है, वो मीगर होती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, 1-2%। तो 96 से लेके 98% तक उसमें एसिड ही रहता है, सिर्फ 2% से 4% तक उसमें पानी रह सकता है, दैट इज़ कंसनट्रेटेड। तो हम क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है। हालांकि इसके बारे में और डिस्कशन आगे भी होगा, फिलहाल इसके कॉन्टेक्स्ट में समझ लीजिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड का pH 2.75 होता है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है।
उसके बाद ये एसिडिक है, फिर ये एसिडिक है, ठीक। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड लगभग दोनों बराबर के ही एसिडिक होते हैं, ये मान के चलिए आप, 2.25 और 3, ठीक है। ये थोड़ा और कम हो गया है, 2.9 इसको मान के चलिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। हालांकि ये वैल्यूज आपसे कभी नहीं पूछी जाएंगी, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है। बोरिक एसिड, इसका जो पीएच है वो लगभग 5.1 होता है, यानी फिर भी वीक है, 3.5 से उधर चला गया तो वीक ही है। फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो इसका पीएच अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1.5 है, ठीक है ना, 1.5 यहाँ कहीं आ जाएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। आप समझ गए। 7 के आसपास वीक, 7 से दूर चलता चला जाएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपने जान लिया कि ये जितने भी एसिड्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अब कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कभी किसी पे एसिड अटैक हो गया, तो ईश्वर ना करे कि ये समस्या हमारे देश में या हमारे पूरे समाज में, पूरी दुनिया में और हो, लोग इतने जागरूक और पढ़े लिखे समझदार हो जाएं कि वो जाने कि किसी को नुकसान पहुंचाना कभी भी हितकर नहीं होता, इंसानियत के लिए भी नहीं, अपने लिए भी नहीं। लेकिन वो किस्से अगर आपने कभी सुने हैं, पढ़े हैं, या फिर आपने उनके बाई चांस कभी उसके बारे में किसी फिल्म में देखा है, तो पूरी की पूरी स्किन टपकने लग जाती है, इतना स्ट्रांग होता है। कोई भी कपड़ा पूरी तरीके से जल जाएगा, कितना भी मोटा कपड़ा क्यों ना हो, वो पूरा का पूरा जल जाएगा, उसमें छेद होने लगेगा धीरे 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 धीरे, इतना स्ट्रांग होता है एसिड। जिस चीज़ पर पड़ जाता है ये एसिड, उस चीज़ को गला देता है, ठीक है ना। इसलिए अब तो नॉर्मली एसिड्स मिलते भी नहीं है मार्केट में, आसानी से क्या देते ही नहीं है और देने भी नहीं चाहिए। तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे स्ट्रांग एसिड होते हैं। तो एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि वो आपकी स्किन को भी जला सकता है, कपड़े को भी जला सकता है, या जो भी उसके कांटेक्ट में आता है चीज़ उसको पूरा ख़त्म कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है ना। इवन अगर आप मेटल के ऊपर भी डालेंगे ना, तभी भी आप उस पर एसिड का असर देख लेंगे। ये सब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, ऑलराइट। तो आज आपने इस पूरे लेक्चर से क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि वो एसिड्स जो नेचुरल चीज़ों में एग्जिस्ट नहीं करते, अर्थ में मिनरल्स के फॉर्म में होते हैं, जो एलिमेंट्स अर्थ में मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, उन एलिमेंट्स से जब एसिड बना दिया जाता है, यानी अगर वो एसिड मैनमेड एसिड है तो हम उसको मिनरल एसिड कहते हैं। मिनरल एसिड को ही हम इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। उस इनऑर्गेनिक एसिड की रेस में ये 3 एलिमेंट्स आप अक्सर लिखेंगे, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड को आप SUL FURIC इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं किताबों में, ये और ये दोनों करेक्ट हैं। इन तीनों एसिड्स को कई जगहों पर हो सकता है बाई चांस आप किसी किताब में लिखा हुआ देखें कि दीज आर द बेंच एसिड्स, तो यहाँ पर उसका मतलब ये है कि ये इन्हीं का रेफरेंस देकर अक्सर आप स्ट्रॉन्ग एसिड या मिनरल एसिड का जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। बाकी और भी एलिमेंट्स हैं पर ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी किए जाते हैं लेबोरेटरीज में, ठीक है ना। सो दीज आर द मिनरल एसिड। मैंने आपको इनके पीएच बता दिए, आपको रेफरेंस बता दिया है कि, और आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा इसके बाद वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या होते हैं, और उसके बाद हम फर्दर पढ़ेंगे कुछ और टॉपिक्स। मैं आपको फिर बता दूं, एसिड बेसिस सॉल्ट्स में हम टुकड़ों में पढ़ाई करेंगे। आई एम नॉट इन अ हेस्ट, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को सुने और समझें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई डाउट है तो उसको पूछिए, पूछना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं पूछेंगे तो टीचर को, भले ही आप मेरी बात करें या अपने टीचर की बात करें जिनसे आप पढ़ते हैं, उसको कभी नहीं पता चलेगा कि आपके मन में क्या डाउट है। तो पूछिए, आपका सवाल टीचर के लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।